मैं तारकेश्वर साहब नौतन पंचायत का मैं वर्तमान मुखिया हूँ। जो अपने जो है रीजन में हमने जो काम किया, आम लोगों से तो हमें प्रशंसा ही मिल रही है। जैसे कि हमने कुआं का भी जीर्णोद्धार किया है, और रोड जो है सड़क का भी हम लोगों ने पहले तो फेवर ब्लॉक था, तो कुछ हम लोगों ने फेवर ब्लॉक 2-3 तो रोड का करवाया। उसके बाद से आरसीसी का भी सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई कि मुखिया जो है भी करा सकते हैं पीसीसी। तो हम लोगों ने पुनः जो है सड़क का जो है पीसीसी का भी निर्माण करवाया है, और छठ घाट का भी हमने जो है वो छठ घाट का भी हमने जो है अपने स्तर से नवनिर्माण कराया है। अब कुछ काम शेष रह गई है, तो वो जो है इसमें कुछ सरकार के जैसे भी कहा जाए उनका जो है अंतर्ध्यान किया जाए, चाहे जैसे भी किया जाए। जो अभी तक सरकार के कोष में अभी जो है फिलहाल में एक जो 2-4 दिन हुआ जो पैसा आया है, तो उसका जो भी पैसा जो आया है उसका जो है हम लोग ग्राम पंचायत में विकास के कामों में हम उसको जो है खर्च करेंगे। और आपके कार्य कितने साल हो गए? हमारे कार्य जो है मुश्किल दूसरा साल चल रहा है। दूसरा साल जी। जैसे कि अदरवाइज पंचायतों में देखा जाता है, मुखिया जी लोग का शिकायत रहता है कि हमारे फंड में पैसा ही नहीं आता है, तो हम विकास कहाँ से करें? ना हम लोग तो क्या 2 साल में आपके पास फंड था या नहीं था? इतना जो आपने कार्य किया है, क्या पूर्व में ये फंड था या आपके मुखिया बन जाने के बाद कोई फंड आया? जैसे आपने कुआं को लेके, छठ को लेके, खड़ंजा को लेके, सड़क को लेकर के इस सब में पैसे लगे होंगे। तो इस पैसे का जीर्णोद्धार आपने कहाँ से किया? ये जो है कुछ तो पहले अपने स्तर से किया, उसके बाद से सरकार की तरफ से आया, तो उससे आप उसमें जो उसको मेंटेनेंस किया है। और जो है लोहिया स्वच्छ जो अभियान है उसके में जो हमने उसका लोहिया स्वच्छ अभियान का जो कचरा प्रबंधक है उसका भी हमने नवनिर्माण करा दिया है। उसका भी शिष्य अभी हम लोग का राशि जो है कुछ बाकी है, और उसका भी काम जो है जोरों पर चल रहा है। हो सकता है कि इस महीने के अंत तक उसका उद्घाटन भी हो जाए। पंचायत में देखा जाता है राशन को लेकर के ये सब की समस्या है। हाँ, राशन के लेकर के तो समस्या है कि मान लीजिए कि ये लोग जो है डीलर सब जो है उन लोगों का एक तो ई बन गया है कि राशन जो है बोरी में जो है कम आ रही है, तो इसलिए हम लोग कम दे रहे हैं। इन लोगों का मैंने विशेष तरह से यही बगल में जो है लोग कह रहे हैं कि यही उत्तर प्रदेश है कि 1 यूनिट पर जो 5 किलो जिनका है हम लोग को 5 किलो जो है मिलता है। आप लोग कैसा मैंने डीलर है कि आप लोग 4 या 4.5 पर आप लोग मान जाते हैं, तो किसी तरह से हम लोगों ने लोगों को समझा बुझा करके रखा है, लेकिन लोग जो है इस पर मानने को तैयार नहीं है। और हो सकता है कि इसमें जो है हम जनप्रतिनिधि के नाते ये जनता की जो समस्या है इससे जो है हम कहा जाता है इसमें नीचे से ऊपर तक सबको देना लेना पड़ता है, इसके वजह से या बोरी जो कम आप बता रहे हैं, तो कभी जा करके वहाँ बोरा का वजन देखा या नहीं देखा? जो वजन दिया जा रहा है जनता को वो कभी आपने निरीक्षण किया कि नहीं किया? निरीक्षण तो हम लोग करते हैं सर, ऐसा बात नहीं कि हम लोग निरीक्षण नहीं करते हैं, लेकिन वही लोग सिस्टम बुला देते हैं कि यहाँ लगता है खर्च, वहाँ लोग खर्च लगता है मान लीजिए कि तो इसको सही से जो है सिस्टम बना हुआ है। तो लेकिन सिस्टम बनाए हो तो आम जनता को सिस्टम से क्या मतलब? आम जनता को अपने अधिकारों से मतलब है। जितना सरकार जो है मान लीजिए 1 यूनिट पर जितना देती है उतना तो भाई आम जनता को मिलना चाहिए, तभी ना जनता खुश रहेगी। आपका जो प्रखंड पड़ता है यूपी बिहार पड़ता है जी, बॉर्डर पड़ता है। बॉर्डर पड़ता है। तो यहीं पे बॉर्डर पे देख लिया जाए तो उन लोगों का राशन जो है प्रॉपर मिलता है। प्रॉपर 5 किलो मिलता है। एक तो हमारे गांव ही का एक तो लड़का है जो उसके किसी तरह से जो है उनके पिताजी जो है रहते हैं गोरखपुर में, और वहीं से जो है अपना राशन कार्ड बनवा लिए हैं। और ये लड़का जो है उत्तर प्रदेश में जाता है तो 5 किलो के बजाय 2-4 किलो वो अधिक भी दे देते हैं।
5 किलो के बाद भी बोल रहा था कि ये 2 किलो 1 किलो जो है हमको अधिक भी वो दे देते हैं। और अब बिहार का कैसा सिस्टम है कि मान लीजिए कि जो लोग 5 किलो तो 5 किलो है भी नहीं दे पाते हैं, 5 किलो तक भी जिनका अधिकार बनता है वो भी नहीं दे पाते हैं। कब बोल रहे हैं कि भाई कहीं से बुरा तो 4.5 किलो मिलता है, 4 किलो मिलता है, घर ले जाकर के वजन करेंगे तो 3 किलो आता है। घर पर भी ले जाकर के वाट में भी हो सकता है कि उनका कमी है कि मान लीजिए ऐसे भी सुनने में आता है कि मान लीजिए 4.5 भी देते हैं, 4 भी देते हैं, तभी घर पर जाते हैं तो उसका वेट जो है कम पड़ जाता है। हाँ ऐसा भी है। तो मान लीजिए कि ये अब इस पर सरकार को भी थोड़ा माने इसको ध्यान देना चाहिए, चाहे हमारे पदाधिकारी गण भी है, हम लोग तो आवाज उठाते भी हैं और उठाना भी चाहिए हम लोगों को। और जैसा कि आपको देखा गया, आप ही के शाहपुर मठिया का मुखिया है रमेश जी, उन्होंने इस अपने ही डीलर को जो था उनका रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया तो उनके पास अहंकार था, वो बोल रहे थे कि हमारा जो है नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि बोल्ड मुखिया हुए, बोल्ड डीलर हो गए और जो है बोल रहे हैं कि भाई कानून जो है अपने हाथ में है, हम उसको खरीद लेंगे, चाहे जैसे भी होगा हम मेंटेनेंस कर लेंगे, चाहे हमारा नीचे से ऊपर तक उनका पहुंच होगा, इसके बल पर वो इतने दम पर वो बोले होंगे। लेकिन कानून तो मान ली किसी को नहीं, जब समय आएगा तो कानून तो अपना काम करेगा। तो कानून ने तो अपना सिखा दिया, रास्ता भी दिखा दिया, रास्ता भी दिखा दिया कि सरकार को अपने जेब में लेके घूमता नहीं, कोई कानून से कोई खिलवाड़ करता है। कानून से जो खिलवाड़ करेगा तो कानून तो आज नहीं तो कल उसको तो सजा देना ही है। चलिए, आपसे मिल करके अच्छा लगा और मुखिया जी के द्वारा 2 साल की जो कार्यशैली रही है बहुत बढ़िया तरीके से रही है और जनता ने जिस उम्मीद के साथ में इनको जिताया था उस उम्मीद पे धीरे धीरे लग रहा है कि इनका कार्य सही चल रहा है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि मात्र 3 साल बच गए हैं, इन 3 सालों में ये क्या कार्य करते हैं